नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब चॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस की एग्ज़ाम डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। 18 जनवरी को मेंस एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ से ज़्यादा 25 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। तो इन 25 दिनों में आपको किस तरीके से मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही टारगेट स्कोर के बारे में भी हम बात करेंगे। 2800 और 2400 ग्रेड पे के लिए टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए कैटेगरी वाइज, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो भाई देखो, इस बार के मेंस एग्जाम की हम बात करें तो क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव तो आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, जो कि पहले एग्जाम के दिन में ही कंडक्ट करवा लिया जाता था, वो एग्जाम के दिन में कंडक्ट ना होकर एग्जाम के अगले दिन यानी कि 19 जनवरी की डेट में कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर इसमें दूसरा बदलाव यह है, जो कि स्टूडेंट्स की एक लंबे समय से मांग भी रही है, कि सीजीएल मेंस को सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाए। तो एसएससी ने फाइनली यहां पे ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। आपका जो मेंस एग्जाम है इस बार सिंगल शिफ्ट में होने वाला है, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो आपके रॉ स्कोर के बेसिस पे बनने वाली है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। तो इसका जो स्टूडेंट्स है वो इंतजार भी कर रहे थे कि ये चीजें यहां पे होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी चीज हुई है एसएससी में। अब यहां पे बात कर लेते हैं किस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है यहां पे। तो सेक्शन फर्स्ट की हम बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में आपका मैथ और रीजनिंग रहने वाला है। तो भाई देखो, मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। फुल लेंथ मॉक आपको लगाने हैं, सेक्शनल मॉक भी आप लोग इनके लगा सकते हो। तो मैथ और रीजनिंग पे भाई एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मेंटेन करेगी और खास तौर पे अच्छे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करें। यदि आप प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें, जो कि चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टोटल प्रैक्टिस का खेल रहने वाला है सेक्शन 1 में। इसके बाद में सेक्शन 2 की हम बात करें तो यहां पे आपका इंग्लिश और जीएस रहने वाला है और दोनों का ही सिलेबस काफी बड़ा है। तो भाई देखो, आप लोग रिवीजन पे बिल्कुल भी ना जाए। यदि कोई मैराथन आपको मिल जाती है जीएस की, जिसमें कि करंट अफेयर्स और आपकी स्टैटिक जीके में जो चुनिंदा क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होते हुए आए हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो उनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंग्लिश में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने हैं और वोकैब पे अच्छा खासा काम आप लोगों को करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको देखो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी अपना सब कुछ यहां पे क्लियर कर चुके हैं। अब वो 25 दिनों में ज्यादा से ज्यादा यहां पे मॉक लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स रिजल्ट के बाद में मेंस की तैयारी के लिए लगेंगे उनके लिए खासी दिक्कतें यहां पे होने वाली है। ऐसा नहीं है कि चीजें आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की यहां पे जरूरत आप लोगों के लिए रहने वाली है। फिर जो थर्ड सेक्शन आपका रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कंप्यूटर नॉलेज। और इन सभी सब्जेक्ट्स में एक कंप्यूटर का ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सिलेबस आप लोग इन 25 दिनों में 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें रहने वाली है और कंप्यूटर का आप लोग इंपोर्टेंस समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों का यदि आप लोग उठा के देखोगे रिकॉर्ड कंप्यूटर का, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इन सब चारों सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर की वजह से वो फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें इस बार भी आपको देखने को मिलेंगी। और इस बार तो एसएससी ने डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी अच्छे से मेंटेन किया है और मेंस में भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैथ्स भी आपका कैलकुलेटिव आएगा, लेंथ क्वेश्चंस आपको जो है रीजनिंग में भी देखने को मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस के थ्रू ही मैनेज करनी होंगी। तो कंप्यूटर पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। 2 से 3 बार आप लोग रिविजन जरूर कर ले। मैराथन जो आपको मिल रही है क्लासेस ले डेली बेसिस पे, और इस तरीके से आप लोगों को कंप्यूटर तैयार करना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक बार आप लोगों को यहां पे देख लेना है, 2 से 3 बार उनका रिवीजन आप लोगों को कर लेना है। ये सारी चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। फिर स्किल टेस्ट की हम बात करें तो भाई देखो, स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को दिन में 2 से 3 घंटे टाइपिंग पे भी काम करना पड़ेगा। जिन कैंडिडेट्स की एक्यूरेसी अच्छी है, टाइपिंग स्पीड अच्छी है, उनके लिए 1 से 2 घंटे भी पर्याप्त हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट के पास में टाइपिंग नहीं है, बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल जीरो है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, भाई देखो 3 से 4 घंटे आप लोग इस पे भी काम करना चालू करो और एग्जाम तक आपको ये चीजें कंटिन्यू रखनी है अपने अंदर। तो ये तो हो गई एग्जाम की टोटल स्ट्रेटेजी के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं यहां पे टारगेट स्कोर के बारे में। तो भाई देखो, सबसे पहले हम 2400 ग्रेड पे के टारगेट स्कोर की बात करें तो 2400 ग्रेड पे में यदि हम बात करें यहां पे यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी में 2400 ग्रेड पे के लिए 300 प्लस आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है।
ओबीसी से आप हैं तो 295 को आप टारगेट करें, ईडब्ल्यूएस में 290, एससी की बात करें 280 और एसटी की बात करें तो 260 नंबर। इतना टारगेट स्कोर आपको रखना ही है, क्योंकि यहां पे मॉक में इतना टारगेट आप लोग अचीव करते रहोगे कंसिस्टेंसी से, तो एग्जाम में आप लोगों का जो स्कोर है इससे 5 या 10 नंबर ज्यादा ही आने वाला है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जो कि आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। इसके बाद में हम बात करें 2800 ग्रेड पे की, तो वही देखो 2800 ग्रेड पे में यूआर कैटेगरी से आप हो तो 310 नंबर आपका जो है टारगेट स्कोर होना चाहिए, 310 नंबर। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी में 300 नंबर आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी आप 300 के आसपास ही मान के चलिए, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आप लोग ले सकते हैं, बाकी 300 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस में आपका होना चाहिए टारगेट स्कोर। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 290 या 95 आप मान सकते हैं, इतना टारगेट स्कोर आपको रखना है। और एसटी कैटेगरी में 275 नंबर तक का टारगेट स्कोर आपको लेके चलना है 2800 ग्रेड पे के लिए। बाकी 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं, तो सारी चीजें आपको वहां से जानने को मिल जाएंगी। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और भाई देखो, वीडियो के रिगार्डिंग यदि कोई आपका सजेशन हो तो आप लोग अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशन से ही हम लोग आगे कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बाकी स्टडी मटेरियल की हम बात करें तो भाई देखो, प्रोडक्ट में हम जो स्टडी मटेरियल है उसका लिंक जरूर टैग कर देंगे, तो वहां से आप लोग अपने लिए बेस्ट बुक्स परचेज कर सकते हो, सीजीएल 2025 2026 एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। और टाइपिंग के लिए बेस्ट कीबोर्ड्स के जो लिंक है वो भी हम लोग टैग कर देंगे, तो वहां पे जाके आप लोग कीबोर्ड भी परचेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहने वाली है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।